आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करके देवी सावित्री और सत्यवान की कथा सुनती हैं। देवी सावित्री, जिन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से यमराज जी से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाए थे। यह व्रत अटूट प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। तो आप सब भी अपने पति की दीर्घायु और अखंड सुहाग की कामना से इस व्रत कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरा सुनिए। सावित्री और सत्यवान की कथा सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलती है। जब युधिष्ठिर महाराज ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा, क्या कोई और भी ऐसी स्त्री है जिसने द्रौपदी जितना कठिन व्रत किया हो? तब मार्कंडेय ऋषि उन्हें विस्तार से देवी सावित्री की कथा सुनाते हैं, जिसे एक समय भगवान शिव ने देवी पार्वती को सुनाया था। कथा के अनुसार मध्य देश के राजा अश्वपति ने अपनी पत्नी सहित संतान प्राप्ति के लिए सावित्री देवी का व्रत और पूजन किया। उन्हें पुत्री प्राप्ति का वर मिला। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में जन्म लिया। युवा होने पर पिता ने सावित्री को अपना वर स्वयं चुनने की अनुमति दी। सावित्री ने महाराज घुमतसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया। उसी समय देवर्षि नारद वहां आए। ग्रह गणना कर नारद जी ने बताया, सत्यवान गुणवान है पर अल्पायु है। यह सुनकर राजा अश्वपति दुखी हो गए और सावित्री को निर्णय बदलने को कहा। पर सावित्री बोली, मैं सत्यवान को हृदय से पति मान चुकी हूँ, अब किसी और का विचार संभव नहीं। समय आया, सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ। दोनों सास ससुर के साथ वन में रहने लगे। नारद जी द्वारा बताई गई तिथि से 3 दिन पहले सावित्री ने कठोर उपवास आरंभ किया। निर्धारित दिन सत्यवान लकड़ी काटने वन गए। सावित्री भी साथ चली। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वे नीचे उतरे और सावित्री की गोद में वट वृक्ष के नीचे लेट गए। सावित्री समझ गई समय निकट है, पर वे विचलित नहीं हुई। तभी यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने रोका, वापस जाओ। सावित्री बोली, जहां पति जाते हैं पत्नी का धर्म है साथ जाना। यमराज प्रसन्न हुए, प्राणों के अलावा वर मांगो। सावित्री ने सास ससुर के नेत्र ज्योति और दीर्घायु मांगी। फिर भी वे पीछे चलती रही। दूसरा वर मांगो, ससुर का खोया राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। सावित्री फिर भी यमराज जी के पीछे चलती रही। यमराज जी ने कहा, तीसरा वर मांगो मुझे। तो सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्र की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़े। सावित्री विनम्रता से बोली, प्रभु, पति के बिना मैं माता कैसे बनूंगी? सावित्री की बुद्धि, धर्मनिष्ठा और पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री वट वृक्ष के पास लौटी। परिक्रमा की। सत्यवान जीवित हो उठे। घर लौटे। सास ससुर को नेत्र ज्योति मिली। राज्य वापस मिला। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म की कीर्ति से गूंज उठी। तभी से वट सावित्री व्रत की परंपरा प्रारंभ हुई। यही है वट सावित्री व्रत का पावन कथा। आप सभी को वट सावित्री व्रत की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।